अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंटेड हियर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमारे टारगेट है 20 में 20 का, जिसमें हम डेली रात को 9 बजे करते हैं और उसमें हम करंट अफेयर एंड जी के दोनों को ही डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से होता है और 15 क्वेश्चन लगभग जी के से होता है। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं सीधे आज के क्वेश्चन पे, समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। और उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा आप यूट्यूब से हैं, यूट्यूब से आपको मतलब मिल जाता है। उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे 225 के फॉलोअर्स हमें मतलब कि स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे उनको जी के क्वेश्चन और करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही टेलीग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ये करंट अफेयर से है। किस राज्य ने पेंशन भोगियों के लिए 2022 के, सॉरी ये उल्टा हो गया है, पेंशन भोगियों के लिए 2022 के में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू किए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा ने पेंशन भोगियों में, राज्य के जो पेंशन भोगियों हैं जिनको पेंशन मिलता है, उनके लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली को स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू की गई है? विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू की गई है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर का चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है, चाइना ने शुरुआत किया है, जो कि अब इसके में नया लाइन ऐड किया है, जिसके तहत चाइना में जो है सबसे ज़्यादा मेट्रो लाइन हो गई है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विनय कुमार त्रिपाठी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चाहो तो मैं आपको इसमें टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, एक्सप्लेन वगैरह भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ, कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दूँ, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन कराओ। आपकी तैयारी जितनी होनी थी आप कर चुके हैं, इतने दिनों से पे आपके पास टाइम था, आप तैयारी कर चुके हैं। अभी वो टाइम नहीं है कि आप अच्छे से किसी चीज़ को देखें, एक्सप्लेनेशन को देखें या सुने, जो भी। अभी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकें। तो मेरी कोशिश है ये कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के तौर पे आपको कुछ दे सकूं, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलता हूं और उसका आंसर बताता हूं आपको, ताकि आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, यानी कि रखा था? ये जनवरी का करंट अफेयर है, तो इस हिसाब से दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे दोस्तों? मेरठ। ध्यान रखना, मेरठ में जो है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे थे। अगला है 5वें नंबर का, जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग किस राज्य में रखा गया है? किस राज्य ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया है? तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं, करंट अफेयर का सेशन जो है हमारा खत्म हो चुका है, अब आते हैं हम जीके पे। 6ठे नंबर का प्रश्न है, काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों काला पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, भूटान में। दोस्तों भूटान में जो है क्या है? काला पर्वत भूटान में स्थित है। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यमुना। यमुना जो है दोस्तों गंगा की सबसे सहायक नदी है। गंगा की वजह से सोन गंडक वगैरह भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो है यमुना इसकी सहायक नदी है। 8वां नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुमेरियन। सुमेरियन जो है दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सुमेरियन। नेक्स्ट है 9 नंबर का, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? इंडिया शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? डचों ने, यूनानियों ने, फ्रांसीसियों ने और अफगानों ने। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों ने। यूनानियों ने इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? मुसलमानों के लिए
जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत में किया गया था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या है बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आपको आता है तो। वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रहेगा, मुसलमानों के लिए जो है एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1909 अधिनियम के तहत किया गया था। 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, पाँचवीं शताब्दी और छठी शताब्दी। तो सही आंसर है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, छठी शताब्दी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। अगला है 12वें नंबर का क्वेश्चन, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की, बौद्ध धर्म की छठे में हुई थी। आपको बताना है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में किसका जन्म हुआ था? स्थापना इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ था। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए अरब सागर, अरब है, दक्षिण भारत प्रायद्वीप, अलास्का और लेब्राडोर। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, अरब। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीप है क्या है? अरब सबसे बड़ी प्रायद्वीप है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1943 में, 1963 में, 1973। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1973 इसका सही जवाब होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शंघाई, लंदन, टोक्यो, मुंबई। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का जो सबसे बड़ा शहर है कौन सा है? लंदन। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत से सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है? भारत से सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है? यानी कि भारत किस देश को अपना सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं ये एक्सपोर्ट करता है? चाइना, यूएसए, इराक, फ्रांस। सही जवाब है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। भारत जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा यूएसए को अपना प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करता है। मतलब कि भारत से जो सामान है, गुड्स हैं, वो कहाँ पे भेजा जाता है सबसे ज़्यादा? यूएसए को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, और भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है? इससे पहले हम किए थे भारत किस देश को निर्यात करता है, अब है सबसे अधिक आयात किस देश से करता है। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे जो सही ज़्यादा आयात करता है, मतलब यूएसए को सबसे ज़्यादा अपना जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उसको देते हैं और यूएसए से ही सबसे ज़्यादा आयात भी होता है भारत में, यानी कि भारत में प्रोडक्ट्स भी आते हैं, गुड्स भी आते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? सूचना का जो अधिकार है दोस्तों उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया था? असम, त्रिपुरा, मेघालय और राजस्थान। सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत में की गई थी? किसके तहत की गई थी? पहली, तीसरी, दूसरी और चौथी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये रहा दूसरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था उसमें पंचायती राज को लागू करने की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मार्क करना कि भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ था? भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1940, 1950, 1960, 1970। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1960। 1960 में जो दोस्तों भारत में एसटीडी पे सेवा का शुरुआत किया गया था। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट है, कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है जो दोस्तों कुंदा
जल परियोजना स्थित है? कहाँ पे कुंदा जल परियोजना है? तमिलनाडु में। इसका आंसर को मार्क करना दोस्तों, सवाल को मार्क करना इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन एक आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, और जो कमेंट करेंगे उनको मैं हार्ट देने की कोशिश करूंगा, जिससे दूसरे लोग जो कमेंट करेंगे उनको पता चल सके कि सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले वीडियो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप या जहाँ भी फॉलो करना है ऊपर बता दिया था, आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।